फ्रिज गर्मियां आते ही हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये आपको दिन रात में कैसे कैसे बीमार कर सकता है और इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगी इस मटके का पानी अगर पीकर कैसे आप पतले रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। पहले हम इस फ्रिज की बात करते हैं। जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो 2 to 8 डिग्री होता है। उसमें क्या है, बहुत सारा जो टेम्परेचर है, डोर में बहुत सारा खाने पीने का सामान लोग रखते हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि खाने पीने का कोई भी सामान सिवाय बोतलों के, सॉसेस के, वही ढक्कन में रखनी चाहिए। खाने पीने का सामान, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों अलग अलग खानों में रखनी चाहिए। कभी भी फल और सब्जियां इकट्ठी मिक्स करके नहीं रखनी चाहिए। और जब भी कटे हुए फल रखें तो उन्हें ढक कर रखें, और कोई भी सामान फ्रिज में रखें तो कांच के बर्तन में रखें और प्लस ढक के रखने चाहिए उनको। इसके अलावा फ्रिज की सफाई आपको हर महीने करनी है। आप गर्म पानी में नींबू और विनेगर और बेकिंग सोडा डालकर स्प्रे बॉटल में डालकर अंदर स्प्रे करेंगे और साफ करेंगे। हर 3-4 महीने बाद सारी ट्रे निकालकर आप फ्रिज को साफ करेंगे। जो आपके मीट, अंडा वगैरह है वो आप इस ऊपर वाली ट्रे में रखेंगे जहाँ मैक्सिमम ठंडा रहता है। इसके अलावा आपने जो चीज़ ज़्यादा ठंडी रखनी है, जो आपकी फ्रेश चीज़ है, उसको आप पीछे की तरफ रखेंगे, जो पुरानी है उसको आगे की तरफ रखेंगे। कोई भी खाना आप 24 घंटे से ऊपर फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाएं। लेकिन जो जैसे आपकी ब्रेड है या कुछ टमाटर हैं या कुछ सब्जियां हैं जो अच्छी तरह कुक्ड हैं, उनको आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खा सकते हैं। जो आपका पका हुआ खाना है वो 48 मिनट के अंदर अंदर आप उसे ठंडा करिए पानी में रखकर, और फिर फ्रिज में स्टोर करिए और एक ही बार निकालिए और एक ही बार गर्म कर कर स्टीमिंग हॉट तक, मतलब उबलने तक उसे गर्म कर कर फिर खाएं। नहीं तो जितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस फ्रिज में ग्रो करते हैं, लिस्टीरिया मोनोसाइटिनिस जैसा एक बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया भी हो जाता है, गला बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है, वो मतलब आपकी इन्फेक्शन होती है, उस सब से आप बच पाएंगे। दूसरा, इस फ्रिज की जो ये रबड़ होती है, इसके अंदर आपने देखा होगा कई बार कॉकरोच जमने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इस रबड़ को आप बदलवा दें, और इसके अंदर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और विनेगर लेंगे, उसकी स्प्रे मारेंगे, तो ये जो अंडे हैं फ्रिज के अंदर जो इसके सफाई रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रिज को एयर टाइट करने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे बिल्कुल भी जगह ना हो, वरना जो 2 to 8 का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा। ये तो ऑटोमेटिक फ्रिज में है, लेकिन बहुत सस्ता एक डिवाइस मिलता है, छोटा सा होता है, वो आप फ्रिज के अंदर लगा सकते हैं, जो ये बताएगा कि आपका फ्रिज टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है या नहीं। दूसरा, फ्रिज को आप कम से कम 6 इंच या 15 सेंटीमीटर दीवार से आगे रखिए ताकि फ्रिज गर्म ना हो। जो उसका कंप्रेसर है उसके ऊपर से मिट्टी साफ रखिए। प्लस जो जिनके वहां पे फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज नहीं है, जिसमें बर्फ जमती है अंदर, उनके लिए बहुत जरूरी है जो पानी होता है उसके अंदर, उस पानी को बदलते रहें, उसमें एक तुपका तेल डालें ताकि उसके अंदर मच्छर ना हो। और प्लस जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है वो तो साफ ही रहता है, लेकिन इसमें भी अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो फंगस ग्रो कर जाएगी। तो उस फफूंदी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विनेगर या अपना जिसको कहते हैं सिरका लीजिए, सिरके के एक लेयर पूरी फ्रिज के ऊपर मलेंगे, उसे 15 मिनट के लिए फ्रिज को खुला छोड़ेंगे और उसके बाद फ्रिज को बंद करेंगे। फ्रिज की बदबू खत्म करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कटा हुआ नींबू आप फ्रिज में छोड़ देंगे, जिससे कि वो सारी जितनी भी आपकी बदबू है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई भी खाना इसमें खुला नहीं रखेंगे, क्योंकि जो इसकी गैस होती है वो फ्रिज के अंदर चली जाती है। जो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से आपका गला खराब, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका पाचन शक्ति खराब होती है, प्लस आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, सिर में दर्द होता है और मोटापा बढ़ता है। उसकी जगह पे हमारा जो टाइम टेस्टेड अर्दन पॉट है, या जिसको हम मटका कहते हैं, वो लेना चाहिए। मटका खरीदने का जो सही टाइम है वो दिवाली के आसपास होता है, लेकिन आप अब भी खरीद सकते हैं। उसको एक रात पानी में भिगो के रखें, अगले दिन उसमें पानी आप स्टोर करें। जो पानी है आप उसमें इतना ही पानी रखें कि एक दिन के अंदर अंदर उस पानी को आप इस्तेमाल कर लें। इस मटके के पानी के बहुत सारे गुण हैं। इस मटके में अगर 4 घंटे पानी रखते हैं आप, तो 4 घंटे के अंदर अंदर जो पानी है उसके काफ़ी हद तक जो बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी पैदा करने वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्लस अगर आपको घबराहट हो रही है या गर्मी बहुत लग रही है या जैसे पसीने आ रहे हैं,
तो उसके लिए मटके का पानी पीजिए। इससे आपका वजन कम होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। बहुत कम आदमियों को ये बात पता है कि जो मटके का पानी पीने से जो पुरुषों वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ता है। इससे एसिडिटी भी कम होती है अगर आपको सपोज खट्टे डकार आते हैं, प्लस आपके शरीर की जो सूजन होती है उसको ये मटका बहुत कम करता है, और फोड़े, फुंसी, मुहासे मटके के पानी से कम हो जाते हैं। प्लस जो प्लास्टिक के अंदर एक, जैसे प्लास्टिक की बोतल के अंदर बिस्फेनॉल नाम का केमिकल होता है, वो जो केमिकल आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कॉज कर रहा है, वो चीज मटके के पानी में नहीं होती है। और प्लस जिन लड़कियों को, खासकर लड़कियों को जिनको खून की कमी है, अगर वो मटके का पानी पीती हैं तो उनकी जो अनीमिया है या खून नहीं कम है वो भी बढ़ जाता है, उनका आयरन बढ़ता है। मटके के पानी की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं जो पीएच को मेंटेन करती हैं, उससे मटके के पानी में बहुत फायदे हैं। सो फ्रिज और मटके को अगर आप इकट्ठा मिलाकर यूज करेंगे तो आपकी जो सेहत में जो प्रॉब्लम्स है, गला खराब, खांसी, ये सब कुछ नहीं होगा। पानी आप मटके का पीजिए। सब्जी अपनी बचा के रखनी है तो फ्रिज में रखिए, लेकिन पुरानी जितनी सब्जी होगी, जैसे मीट है, 24 घंटे के अंदर अंदर खाइए। किसी भी सब्जी में पानी है, मॉइस्चर है, प्रोटीन है, तो उसको जल्दी खत्म करिए। जो सूखी सब्जियां हैं उसको आप 3-4 के दिन अंदर खा सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबा रखना है तो आपको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका पैकेज फूड है या फ्रोजन फूड है उसके अंदर ट्रांस फैट होता है, तो कोशिश करिए कि आप फ्रोजन फूड्स ना खाएं, केवल फ्रेश फूड ही खाएं और मटके पे अपना ध्यान दें और अपने आप को हेल्दी रखें।